हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम सबसे इंपॉर्टेंट आहार देखें, सबसे ज्यादा तो है लेकिन इंपॉर्टेंट आहार देखें, हम ठोस रूप आहार रोटी दाल चावल आदि छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि हम लेना छोड़ दे, द्रव रूप आहार छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु रूप आहार, गैस रूप आहार हम छोड़ दे, हम 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। जहां एक और सबसे ज्यादा है, वहीं दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बिना हमारा जीवन 2 मिनट भी नहीं है, और वह वायु आज प्रदूषित हो गई है, जहरीली हो चुकी है। आखिर अब हम क्या करें? यज्ञ करें। और यज्ञ को करने पर कैसे वायु शुद्ध होती है, वो हमारे शास्त्रों में भी बताया है और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी सिद्ध हुआ है। जब हम यज्ञ करते हैं, उसमें गाय के घृत से लेकर अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुति देते हैं, तो उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के ग्लाइकोल से लेकर के एरोजोन से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी मल्टीपल गैसेज होती है। और वह जब वायुमंडल के अंदर आती है, देखिए वायुमंडल के अंदर पहले से भी बहुत सारी गैसें हैं। जब हमने यज्ञ किया, उससे कुछ विशेष गैसों को उस वायु के अंदर छोड़ दिया, और ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है। एक होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस और एक होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ये दोनों वायु मिलने पर एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। और आप सब लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्लोरोफिल के ऊपर, पेड़ पौधों के हरे पत्ते, हरेपन के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है, तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते, और टूट करके कार्बन को अपना आहार बना लेते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं उसके बॉन्ड टूटने पर। हम सामान्य रूप से कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन, पेड़ पौधा कोई ऑक्सीजन नहीं देता। इस प्रोसेस के जो वायुमंडल के अंदर पहले से ही जो बॉन्ड बने हुए उसको तोड़ करके कार्बन को अवशोषित कर लेते और ऑक्सीजन को अलग कर देता है, वो ऑक्सीजन रिलीज हो गया। यही प्रक्रिया वाटर में, पानी में भी, उसकी जो समुद्र की लहरें चलती है या नदी के अंदर पानी बहता है, उसमें भी यही प्रक्रिया निरंतर चलती होती है। आज जितनी आपूर्ति पेड़ पौधे हमारी करते हैं ऑक्सीजन की, उससे 70% से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति समुद्री जल से निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है उससे हमारी होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हम ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हम देखते हैं, ऐसे ही एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। कुछ गैसें पहले से हैं, कुछ यज्ञ करके कुछ विशेष गैसों को हमने उत्पन्न किया, और दोनों गैसें जब आपस में मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है, तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। इसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। और इस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे। इसी प्रकार डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी इस विशेष बिंदुओं के ऊपर उन्होंने प्रकाश डालते हुए, रिसर्च करते हुए बताया। और भी बहुत सारी रिसर्च है, लेकिन कुछ वरिष्ठ संस्थागत रूप से बड़े रूप में जो रिसर्च हुई है उनके मैं नाम लेकर के बता रहा हूं। और उनका कहना है कि जो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के कुछ जो विशेष यज्ञ से निकलने वाली गैसें हैं, वो जब वायुमंडल के अंदर आती है और वायुमंडल के अंदर पहले से भी कुछ गैसें वो दोनों आपस में मिलती हैं, तो उससे एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। और उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें हैं, जो अवांछनीय गैसें हैं, जो इसको हम प्रदूषित गैसें कहते हैं, जिसको हम जहरीली गैसें कहते हैं, जो विषाक्तता है, जिसको कारण से आज पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, वो SOx, NOx, CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि कहते हैं,
ये जो हानिकारक गैस है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा और सबसे विशेष आज जिस और पूरी दुनिया जा रही है और पूरी दुनिया के सामने एक वायु प्रदूषण एक सबसे बड़ी वैश्विक समस्या बनकर के खड़ी है, उसके सामने यह एक बहुत बड़ा विशेष लाभ देने वाला यज्ञ साबित हुआ है। साइंटिफिक रूप से शास्त्रों में तो बताया ही, वायु के शोधन और वायु के पोषण के लिए यज्ञ एक अहम विशेष भूमिका निभाता है। तो अभी तो हम शोधन की बात करें, आगे पोषण की भी बात करेंगे कैसे करता है। तो वायु प्रदूषण को ठीक करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से होता है, इस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम से। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है, अब इतना बड़ा वायुमंडल, इतना अथाह वायु प्रदूषण हो चुका है और हम इतना छोटा सा यज्ञ करेंगे, 25-50-100 ग्राम घी जलाएंगे, उससे क्या लाभ हो जाएगा? तो जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, हम थोड़ा सा 1 ग्राम घी जलाते तो उससे भी 1 लीटर 864 ml गैस निकलती, और मैंने उसको रूम स्प्रे के साथ कोरिलेट करते हुए मैंने बताया कि हम 1 ग्राम घी जलाते उससे जो गैसें बनी उससे भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, यह जो फोटोकेमिकल प्रोसेस मैंने बताया, उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप तो इतना विशेष और इतना ज्यादा लाभ होता है कि उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण देकर के इस बात को समझाना चाहता हूं। हमारे पास 5000 लीटर से भी ज्यादा दूध है, 10,000 लीटर दूध है और भी ज्यादा है, और उसके अंदर हम 5 से 10 ग्राम, इतने बड़े मात्रा दूध में 5-10 ग्राम दही या कोई खट्टा पदार्थ क्या उसमें असर कर देगा? लेकिन उसमें आप डाल दीजिए, आप थोड़ी देर में देखेंगे तो आपको कुछ असर नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ घंटों के बाद आप उसको देखेंगे तो जो इतना विशाल दूध का समूह है वह भी दही डाला है तो दही रूप में रूपांतरित हो जाएगा, और यदि आपने कोई खट्टी चीज डाली है तो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, फट जाएगा। तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोसेस, जो मैं यहाँ पे आपको फोटोकेमिकल प्रोसेस वायु के अंदर बता रहा हूं, वही प्रोसेस वहां पे होती, वहां अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है। जैसे हमने यहां पर होता है वैसे ही ऊपर हमें देखने को मिलता है। कहने का अभिप्राय है कि इस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप इस वायु प्रदूषण को हम बड़ी मात्रा में हम ठीक कर सकते हैं। ये शक्ति, ये सामर्थ्य हमारे पास, वो यज्ञ के माध्यम से हम भली प्रकार से कर सकते हैं। तो यह पहला और महत्वपूर्ण मैंने लाभ बताया, वायु प्रदूषण को ठीक करना, वायु प्रदूषण को दूर करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इतना छोटा सा यज्ञ हम यदि अपने घर में करें और लोगों के घर में पहुंचाएं और इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो हम 70 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं। 70 लाख से अधिक लोगों को हम नवजीवन दे सकते हैं, और वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अस्थमा, दमा से लेकर कैंसर से लेकर ना जाने कितनी कितनी घातक बीमारियां हो रही है, उन बीमारियां से लोगों को बचा सकते हैं, और उसके कारण होने वाला हजारों लाखों करोड़ मेडिकल खर्च उसको भी हम बचा सकते हैं। केवल इस एक बिंदु को भी हम ध्यान में दे तब भी ये यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, और आज वर्तमान जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्यता है। ये पहला लाभ जो गैस से बनी उसका। अब जो गैस से बनी उसका दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे भी बहुत बड़ा विशेष। देखिए, आज हम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है, जो पैथोजेंस है, जो रोग पैदा करते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति बीमार होता है और अपनी जान गंवाता है। आज यदि इस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा देखें तो पूरी दुनिया में 1.25 करोड़ लोग हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं। आज हम केवल एक कोरोना वायरस को ही देखें, पूरी दुनिया जूझ रही है, और ऐसे ना जाने कितनी, शुरुआती तौर पे 1 साल के अंदर जितने कोरोना के कारण जितने लोगों की मौत नहीं हुई थी, वो 1 साल के अंदर टीबी के कारण लोगों की मौत हुई थी। और इस प्रकार की ना जाने कितने वायरस, कितनी बैक्टीरिया, कितने फंगस, जिसके कारण लोग जान गंवा रहे, और उसके कारण होने वाला मेडिकल खर्च लाखों करोड़, असहनीय खर्च जा रहा है, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस यज्ञ की, जिस हवन की, जिस अग्निहोत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम कर रहे हैं,
इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर जो गैसें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो गैसें निकलती है, कैम्फर से लेकर के अलग अलग, वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती है, और मेरे को आपको सामने रखते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI में हमने कई सारी प्रकार की यह रिसर्च करके और एक एक चीज को जला करके, लौंग है, तेजपत्ता है, नीम है, दालचीनी है, कुटज है, इसी प्रकार से फूल प्रियंगु है, तगर है, लाख है, इलायची है, ये कुछ कुछ जो हमारे घर में पाए जाने वाले द्रव्य है, मस्टर्ड, सरसों जिसको कहते हैं, गुगुल है, गाय का घृत है, इसी प्रकार से सरसों से लेकर के अलग अलग प्रकार के नीरगुंडी से लेकर के कोकोनट मिश्री से लेकर के नारियल और मिश्री से लेकर के अलग अलग जो द्रव्य है, जावित्री, जायफल, सौंठ, ये कई सारे ऐसे द्रव्य है जिसको हमने एक एक करके उनको जलाया, उसके धुआं को हमने एकत्रित किया, उसको हमने अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस आदि के ऊपर देख करके देखा कि इसका क्या प्रभाव होता है, और इसी प्रकार उसका अंगारों के ऊपर डाल के धूम्र करके हमने देख करके देखा, इसी प्रकार से हमने उसको एनालाइज करके देखा कि उसके अंदर वास्तव में है क्या। और ये जो आप मेरे सामने रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स, अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स, वो केमिकल्स इस प्रकार के पाए जाते हैं। और यह जो कंपोनेंट्स, यह जो केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी देने वाले अद्भुत विशेष विशेष कंपोनेंट्स पाए गए। और ये मैं आपको एक साथ सारे बताना चाह रहा हूं। ये जो माइक्रोबायल एक्टिविटी को देने वाले ये सारे के सारे कई सारे कंपोनेंट्स हम आपको ये स्ट्रक्चर के साथ दिखा रहे हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले मिले और मल्टीपल कंपोनेंट्स मिले। और यह स्वास्थ्य समृद्धि से लेकर के पर्यावरण के शोधन से लेकर के, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया है, कारणभूत अलग अलग फंगस है, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये अलग अलग बैक्टीरियाओं के ऊपर परीक्षण किए हुए, उसकी प्लेट्स के ऊपर ग्रोथ करके और उसके यज्ञ का धुआं दे करके हमने जो काम किया उसके रिजल्ट में आपके सामने रख रहा हूं। और हमने जो कारणभूत बैक्टीरिया है जिसके कारण से 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं, वह जो कारणभूत बैक्टीरिया, उसको यह धुआं देने पर, जो सरसों है, गाय का घी है, काले तिल है, नारियल है, इसी प्रकार से हमारे घर के अंदर पाई जाने वाली दालचीनी, सौंठ से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य, मिश्री आदि जो सब जगह पे उपलब्ध है, अवेलेबल है, इन एक एक द्रव्यों को जलाने पर हमने देखा उसमें कुछ कुछ में इतनी विशेष माइक्रोबायल एक्टिविटी है जिसके कारण से आज 2.25 करोड़ लोग प्रभावित ही नहीं, मौत के मुंह में समा जाते हैं। उसके कारण जो कारणभूत बैक्टीरिया है वो बिल्कुल ही किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और उसको केमिकल एनालिसिस करके भी हमने देखा और प्रैक्टिकल परीक्षण करके भी हमने देखा। तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, इतना छोटा सा यज्ञ हम करें, अग्निहोत्र करें और लोगों के घर तक पहुंचाए तो हम 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ होने वाला उसका मेडिकल खर्च लाखों करोड़ रुपए, हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए मेडिकल खर्च, 19 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हम विदेशी बाजार के गुलाम बन चुके हैं केवल दवाइयों के नाम पे। और भारत में तो ना जाने कितना ही बड़ी मात्रा में हम उत्पादन करते हैं और उसको हम बचा सकते हैं इसी यज्ञ को करके, हवन को करके, अग्निहोत्र करके, इतना छोटा सा यज्ञ करने पर। ये सारी रिसर्च रिपोर्टें आप मेरे को सामने देख रहे हैं, ये अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग वायरस, अलग अलग फंगसों के ऊपर जो हमने परीक्षण किया आप देख पा रहे हैं, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये सारी जो अलग अलग हमने जो इफेक्ट देखे उसके ये सारी रिपोर्टें जो अलग अलग हैं, और ये उसके सारे जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के ऊपर जो उसका केमिकल एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर क्या तत्व होते हैं वो देखे जाते हैं, वो तत्व भी हमने देखे। अर्थात आज यज्ञ के ऊपर माइक्रो लेवल पे जाकर के और डीप लेवल पे जाकर के और विशेष रूप से अनुसंधान करने का कार्य भी आज पतंजलि योगपीठ ने एक बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े रूप में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया है। और आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी जर्नल्स
संस्थाएं हैं जो इस पेपरों को पब्लिश करते हैं, आज हम वहां पर भी इन चीजों को भेज चुके हैं और बहुत कम समय में ही आपको एक बहुत बड़े रूप में, जैसे आज आप योग को देख पा रहे पूरी दुनिया में, ऐसे कुछ ही समय में आप यज्ञ को भी देखेंगे अपनी आंखों के सामने। ऐसा कार्य आज पतंजलि योगपीठ से यज्ञ के ऊपर रिसर्च का भी, प्रचार का भी और उसके साथ साथ जो भी किया जा सकता है वो सारे काम चल रहे हैं। तो ये कुछ मैं बता रहा था कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण, उसको भी हम बचा सकते हैं। ये कार्य सिद्ध हुआ है। तो हम सब मिलकर के इस यज्ञ को यदि स्वयं अपनाएं और औरों तक पहुंचाए तो हम 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं और उसको नवजीवन दें। पहला मैंने लाभ बताया था, केमिकल प्रदूषण 70 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं, उनको भी बचा सकते हैं और उसके कारण होने वाले मेडिकल खर्च को भी बचा सकते हैं, वायु प्रदूषण को ठीक कर सकते हैं और पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को भी बचा सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया, यह गैसों का लाभ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हमें बचा सकता है, सबसे बड़ी बात है। और अब तीसरा मैं और महत्वपूर्ण और विशेष लाभ बताने जा रहा हूं, वह है यज्ञ के अंदर से निकलने वाली जो गैस है उसका 3 लाभों में तीसरा लाभ, उस गैसों के माध्यम से हमारा ट्रीटमेंट होना, हमारी चिकित्सा होना। देखिए, यज्ञ करने पर जो गैसें निकलती है, जो वायु निकलती है, ये आप देख रहे हैं, हमने सामग्रियों के अनुसार किया। उसके अंदर ये आप पीक के माध्यम से देख रहे हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की यह पिक्स हैं कि जो यज्ञ से धूम्र निकला उसको हमने कलेक्ट किया, उसको हमने एनालाइज किया, तो उसके अंदर हमें जो कंपोनेंट्स प्राप्त हुए, सामान्य रूप से आपको मैं दिखाता हूं। यह जो मॉडल मेडिकल साइंस की जो हम बात करते हैं कि बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत विशेष कार्य करता है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कई सारे कंपोनेंट्स मल्टीपल एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं। आज मैं एक उदाहरण देते हुए बताना चाहता हूं, हम बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? अच्छा, आपको कैंसर है तो एंटी कैंसरस कंपोनेंट्स को दे देगा। अच्छा, आपको सूजन है, अच्छा आपको ये बीमारी है, जो भी अलग अलग बीमारी है उसको ठीक करने वाले जो कंपोनेंट्स जिस टेबलेट्स के अंदर होते हैं वो दे देता है। इंजेक्शन देता है तो वही द्रव रूप में होता है, टेबलेट देता है तो वही कंपोनेंट्स ठोस रूप में होता है, वो हमें देता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम यज्ञ करते हैं उसके अंदर जिस घी का हम प्रयोग करते हैं, गाय के घी का, जिस गुग्गुल का हम प्रयोग करते हैं, यज्ञ का जो धूम्र बनता है उसको हमने एनालाइज करके देखा तो उसके अंदर ये आप देख पा रहे हैं 18 कंपोनेंट से लेकर के 25-25 कंपोनेंट्स मल्टीपल एक साथ प्राप्त होते हैं और गैस फॉर्म में प्राप्त होते हैं, अवेलेबल फॉर्म के अंदर प्राप्त होते हैं और परमिसिबल लिमिट के अंदर प्राप्त होते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। यज्ञ करने पर, हवन करने पर जो धूम्र निकलता है उसके अंदर एंटी कैंसरस, एंटी एफ्लिमेंट्री से लेकर के एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को मुक्ति देने से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए जो हम अलग अलग कंपोनेंट्स लेते हैं वो सारे के सारे मल्टीपल एक साथ हमें प्राप्त होते हैं इस यज्ञीय धूम्र के अंदर, हवन के अंदर, अग्निहोत्र के अंदर। और यह जो कंपोनेंट्स हैं वह जब वायु के अंदर विशेष रूप से मिल जाते हैं, यज्ञ करते तो धूम्र सीधा वायु में मिलता है। और मैंने सबसे शुरुआत में मैंने बताया कि जिस जीवन को हम जीते हैं उसके लिए हम जो आहार लेते हैं वो 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आहार के रूप में मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, जो गैस रूप आहार होता है वो सबसे ज्यादा 24 घंटे में लिया जाने वाला, और इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना हम 2 मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अब वो जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वायु रूप आहार है, यह कंपोनेंट्स, यह मेडिसिनल गुण, यह मेडिसिनल कंपोनेंट्स सीधा का सीधा उसके अंदर मिल जाते हैं। और जो हम श्वास प्रश्वास की यह प्रणाली कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, उसके अंदर अब यह
मेडिकेटेड एयर तैयार हो चुकी है। इस मेडिकेटेड एयर के अंदर जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो वो मेडिसिनल गुण श्वास प्रश्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और हमारी चिकित्सा करने का कार्य करता है। और हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे केस देखे और कुछ केस बता करके मैं आपके सामने वो चीज रखना चाहता हूं, मैं वो केस आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको आज हम मॉडल मेडिकल साइंस कहते हैं, जो आज बहुत आगे बढ़ चुका, जिसको हम कहते हैं, जिस मॉडल मेडिकल साइंस में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, एक एक अंग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हमारे पास, और सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करते, लाखों लाखों पैसे रुपए खर्च करने के बाद भी जिनको मॉडल मेडिकल साइंस में उनका उपचार नहीं कर पाए और अंतिम में उनको जवाब दे दिया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के मेहमान घोषित कर दिए, उन केसों को हमने लिए, उनको हमने यज्ञ चिकित्सा दिया, यज्ञ कराया और उन्होंने नव जीवन को प्राप्त किए। वैसा कुछ अद्भुत केस हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जिनको एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज एमएनडी है, एंकोजोस्प्लाइटिस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको चर्म रोग है, जिनको हार्ट रोग, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन, नींद नहीं आती, उनके लिए तो स्पेसिफिक हमने 10 तरह की विशेष सामग्री बना रखी। और जिनका मन बहुत निराश रहता है, नेगेटिविटी जिनके रोम रोम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए ये योग यज्ञ सबसे बड़ा है। तो ये यज्ञ थेरापी है। मेरे साथ बोले क्या है? यज्ञ थेरापी है। फिर वाटर थेरापी, दिन भर आपको औषधीय जल ही पिलाते हैं, वही पिया करो, साधारण पानी पीना ही नहीं है। जिनको कोई रोग विशेष नहीं भी है तो यज्ञशाला में यज्ञ की भस्म डाल करके और पानी को दिव्य बना देते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी और उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास आदि डाल देते, तो एक पेय बना देते। वो दिन भर वही पानी पीते। मेडिकेटेड वाटर या मेडिकेटेड एयर, वाटर मेडिकेटेड एयर देते हैं, ये हवन वाली, ये प्रयोग विशेष रूप से चल रहा है। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, ये कोलाइटिस के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए, ये दर्दों से लेकर के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए रामबाण है। अद्भुत अद्भुत, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। ये किसी ने नहीं किया था। मेडिकेटेड एयर, ये यज्ञ थेरापी है। मेडिकेटेड वाटर, जो आपको अलग अलग पानी पिला रहे हैं, पंचामृत से लेकर के और कीर्तहर से लेकर के, अर्जुन से लेकर के, मेधा से लेकर के, गिलोय से लेकर के, दिव्यपेय से लेकर, सर्वकल्प से लेकर के, गोखरू से लेकर के, और जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑटोइम्यून डिजीज है, एमएनडी है, उनको तो अभी तो मैंने जो है इम्यूनोग्रेट पाउडर को ही भिगो करके उसको निधार के पानी पीने के लिए बोला है। अभी उसका दरदरा बना करके उसको भी मंगा रहा, उसका क्वाथ पानी पीना दिन भर, और एकदम पूरी इम्यूनिटी एकदम पुष्ट होता है। और जिनके भी शरीर में रोग हैं, खास करके कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज जैसी बीमारी, स्किन जैसे रोग हैं, तो उनको कल से, आज व्यवस्था करवा देंगे, कल से उनको ये जिए जल मिलेगा। हवन की जो भस्म होती है उसको पानी में डाल देते हैं। हमने रिसर्च कर लिया, ये तमाम तरह के जो तुम घरों में आरओ वाटर पीते हो, मैं उसको अभी यहाँ तो बंद कर रहा हूँ। आरओ वाटर तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पानी के अंदर हवन की राख डाल देते हैं। हमारे पास तो दिन भर यज्ञ की भस्म डाल देते हैं, तो जो पानी सबसे जबरदस्त अल्कलाइन हो जाता है। पानी को अल्कलाइन करने के बहुत तरीके खोजे गए हैं, उसमें से बेस्ट तरीका है यज्ञ की भस्म डाल दो और पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं आपको। ये सारा शोध करके उसके ऊपर पूरा टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको बात कर। तो जिनको भी बहुत तरह के उपद्रव रहते हैं शरीर में, पानी पीते ही पानी पीने से भी उल्टी आती है लोगों को, पानी पीने से भी डायरिया हो जाता है, पानी
पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, वेट बढ़ जाता। बताओ ये कोई बात है? बड़े स्वामी जी पानी भी हमको तो घी की तरह लगता है, तो तुम्हारा पानी का घी निकाल देते हैं। ये यज्ञ की राख डाल दो, उसके बाद पानी को नितार करके और पिला देते हैं। जितने भी ये आप आरओ वाटर पीते हैं ना, इससे गैस बनती है। मैंने लगातार 20 साल ये पानी पिया, सारे देश में घूमता रहा, तो भाई कहीं पानी से दिक्कत ना हो जाए, ये तो चलो भगवान गनीमत रही कि पूरा हिंदुस्तान घूमते समय एक बार भी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घुमा हूं, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी पेट में इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं लगा। लेकिन एक काम गड़बड़ हुआ, वो पानी पीते पीते गैस बनने लगी। बताओ मेरे जैसे योगी को क्यों? उसमें सारे मिनरल्स तो निकाल देते हैं। ये तो तुम पानी पीते हो ना बोतल वाला, ये अच्छा नहीं होता। अब क्या करें? यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।